नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। कल एक न्यूज वायरल हो रही थी बट विश्वास नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि काफी बार होता है कि कोई इंफॉर्मेशन मीडिया पे आने के बावजूद झूठ कहलाई जाती है या फिर पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसी ही एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसके बारे में कल हमें पता चला था, पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था और मैंने इसीलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और उसी के साथ साथ मैं ये भी प्रार्थना कर रही थी कि ये जो न्यूज आ रही है मेरे कानों तक, मेरे सूत्रों के हवाले से जो भी बात सामने आ रही है वो गलत हो और मैं ये इन्फॉर्मेशन दूं कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं थी। मैं बात कर रही हूँ बापीदा की, बापी लहरी जी की, जो ऐसे एक कलाकार, ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसे एक अलग पर्सोना के इंसान थे जिसके बारे में वर्णन करना बहुत आसान नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक इंसान ऐसे थे जिनके अंदर भरपूर टैलेंटेड था, बहुत ज्यादा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था। और भगवान ने उनको इतना सारा कुछ टैलेंट जो गिफ्ट किया था, जिसके बारे में हम एक बार में वर्णन नहीं कर सकते। इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। वो मैं 69 इयर्स ओल्ड के थे और उनका निधन, उनके निधन की खबर, उनके निधन की खबर, यानी कि सुबह सुबह क्रिटिक केयर करके एक हॉस्पिटल है जुहू में, मुंबई में, जहां से इंफॉर्मेशन आती है सुबह सुबह कल यानी कि मंगलवार को कि बापीदा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो चुका है। वो बहुत टाइम से स्वस्थ नहीं थे, वो बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। वो एक खुश मिजाज आदमी थे। वो ऐसे इंसान थे जो कोई इंटरव्यू लेने आता था तो उनके साथ ऐसे बिहेव करते थे कि वो बहुत बड़े कलाकार नहीं, वो उन्हीं के जैसे हैं और वो उन्हें इतना कंफर्टेबल करते थे। वो उनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे। उनको खाना पूछते थे, उनको चाय कॉफी पूछते थे, उनको इतना कंफर्टेबल करते थे इंटरव्यू के दौरान। ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई इंटरव्यू लेने आया, लगता था कि कोई मेहमान घर पे आया है, उसकी मेहमान नवाजी हो रही है। बहुत कुछ सुनने में आया था। और उनका वो पहनावा, वो जो उनका तौर तरीका था, द वे ही यूज्ड टू बी, उनके लंबे बाल, उनके गॉग्स, उनके चाल चलन और उनके भरपूर सोने से लदा हुआ वो गला, वो एक अलग ही इंसान थे। बहुत ही जॉली इंसान थे। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया कि वो इतने बड़े कलाकार हैं। एंड मैं कहूंगी, मैं क्या, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड कहेगा कि अगर पॉप म्यूजिक इंडिया में आया था तो वो सिर्फ और सिर्फ बापी लहरी लाए थे। बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड कहूंगी कि वो इंसान जैसा इंसान ना कभी हुआ था, ना अब कभी होगा। ये शायद सबको ही कहेंगे। ये सारे बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो उनके लिए बोले जाएंगे कि वैसी हस्ती अब कभी नहीं आएंगी। एक लता जी जो हमारे इस अभी कुछ दिन पहले ही सरस्वती माँ के पूजनीय दिन पे उनका निधन हुआ। और आज ये कहना पड़ रहा है कि जो कल न्यूज आई थी वो सच है। बापी लहरी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका निधन हो गया है कल और बहुत ही दुख के साथ कहा जा रहा है कि वो बहुत बीमार चल रहे थे और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका कल निधन हुआ।
सुबह सुबह ये खबर आई थी और अब ये पुष्टि हो चुकी है कि यस, ये खबर सही है। लेकिन अंतिम संस्कार अभी नहीं होगा। अंतिम संस्कार के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बेटे जो है वो लॉस एंजलिस से कल आ रहे हैं और इसी वजह से उनके बेटे के आने का इंतजार किया जा रहा है। और ऑफ कोर्स कोई भी इतनी दूर से आ रहा हो तो इतनी झटपट से नहीं आ सकता है, तो वो कल तक आ रहे हैं और कल बापी लहरी का अंतिम संस्कार होगा। बापा जो उनके बेटे का नाम है वो उनका अंतिम संस्कार करेंगे। कल अंतिम संस्कार होगा सुबह 11:30-12 बजे के बीचों बीच, ऐसा सुनने में आया है। अब देखते हैं किस समय पे अंतिम संस्कार होता है, लेकिन ये बात पक्की है कि अंतिम संस्कार के लिए रुकना पड़ेगा। कल अंतिम संस्कार होगा बापी लहरी जी का। बहुत ही दुख के साथ कहा जा रहा है कि हमारे ये जो गटरवुड है उसमें से अच्छे जो लोग हैं, वो लग रहा है कि वो वो जगह गंदी हो, सड़ी हो, उससे पहले वो चले जा रहे हैं। वो अपना एक जो स्थान उन्होंने बनाया था उसे कोई गंदा करे उससे पहले ही वो लोग सब इस बॉलीवुड नामक गटर से निकल रहे हैं। अच्छे लोग, अच्छी हस्तियां, बड़ी हस्तियां चली जा रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया का, और बहुत दुख लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। दूसरी जो आपको मैं खबर देना चाहती हूँ वो इसी बॉलीवुड के तरफ से ही है। कितना घटिया है ये बॉलीवुड, उसकी एक नीचता का प्रमाण और एक बार पता चल रहा है। और ये नीचता का प्रमाण देने के लिए उनको पूरी तरह से सजा मिलनी चाहिए। ये गंगूबाई नामक जो मूवी बनने वाली है, मूवी बन चुकी है, अब रिलीज का इंतजार कर रहे हैं जो सो कॉल्ड आलिया भट्ट के जो सो कॉल्ड फैंस हैं, उन्होंने जो इंतजार करना शुरू किया है। ये संजय लीला भंसाली और ये जो राइटर है व्हाटएवर हुसैन जैली और ये आलिया भट्ट के ऊपर मानहानि का दावा करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है रियल गंगूबाई के बेटे ने, और बाबू राव शाह उनका नाम है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया है अब कोर्ट का और कहा है कि इन तीनों पर मानहानि का दावा होना चाहिए, और साथ ही साथ ये कहा है कि इस मूवी को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए और बॉयकॉट किया जाए। बैन तो डेफिनेटली किया जाए, क्योंकि उनका ये दावा है कि उनकी माँ के ऊपर जो ये मूवी बनी है, जो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी बनी है, वो सरासर गलत स्टोरी लाइन है। क्योंकि उनकी माँ कोई वैश्या नहीं थी, कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी। उनकी माँ ने 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था, जिनमें से वो भी एक है। और 4 बच्चों को अडॉप्ट उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन के उस जंजाल से उन 4 बच्चों को निकालना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि जो वो कर रही हैं वो दूसरे भी करके ऐसे बच्चों को सेव कर सकते हैं। उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट के 4 बच्चों को अडॉप्ट किया और इसमें कोई बुराई नहीं है। 4 बच्चों को अडॉप्ट करके एक प्रोस्टिट्यूट के 4 बच्चों को अडॉप्ट किया गया, तो वो प्रोस्टिट्यूट कहां से हो गई। उन्होंने ये दावा भी किया कि गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी बनाई गई है उसके लिए किसी ने इस स्टोरी लाइन को उनके सामने रखा नहीं, परमिशन नहीं लिया। और उसके अलावा उन्होंने ये तक कहा कि ये जो कठिनाई है, कठिनाई का समय, यानी कि उनके परिवार को, गंगूबाई के परिवार को अभी रास्ते पर आ जाना पड़ रहा है। कभी बोरीवली तो कभी कहाँ मुंबई में वो भटक रहे हैं
क्योंकि जो रिलेटिव्स थे, जो आसपास के लोग थे, वो अब ये प्रश्न कर रहे हैं इन 4 बच्चों से अलग अलग तरीके से। उन 4 बच्चों में लड़कियां भी है जिनका परिवार है, अब उनके भी बच्चे हैं, लेकिन उनके परिवार ने पूछना शुरू किया है, उनके ससुराल वालों ने पूछना शुरू किया है और बहुत ही गंदी तरह से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माँ यानी कि गंगूबाई प्रोस्टिट्यूट थी, क्या वो वैश्या थी? क्योंकि आप लोग तो कहते थे कि वो सोशल वर्कर थी, बट यहाँ तो दुनिया जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या थी। तो ये एक बच्चों के लिए आंसर देना बहुत ही कठिन हो जाता है, अपनी माँ को सेव करना बहुत कठिन हो जाता है, जहां उन बच्चों को ये पता है कि वो अडॉप्टेड है और वो बच्चे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को अपने माँ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि मेरी माँ की वजह से आज मैं जहाँ हूँ और मेरी माँ की वजह से है, क्योंकि उन्होंने हमें अडॉप्ट किया था। इतनी वाहवाही करते थे। आज उन बच्चों की आंखें झुकी हुई है क्योंकि लोग उनसे गंदे गंदे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी माँ वैश्या थी? जबकि वो वैश्या नहीं थी, वो वैश्या बिल्कुल भी नहीं थी, वो सोशल वर्कर थी। और ये 2020 से उनकी परेशानियां शुरू हुई है, क्योंकि 2020 में भी एक बुक लिखी गई जिनके ऊपर उनकी माँ का फेस कवर पेज में डाला गया। तब उन्हें पता चलता है कि अरे मेरी माँ के ऊपर एक बुक भी बनी हुई है, और उस बुक के चलते भी इनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रोल किया गया था। उनकी समाज ने उन्हें बहुत तरीके से नीचा दिखाया। 2020 से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह बस अपना मुंह ढककर, अपनी नजरें झुकाकर वो दौड़ रहे हैं, वो छुप रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनकी माँ ने ऐसा कोई शर्मनाक काम नहीं किया है। ये जो वल्गैरिटी दिखाई गई है, वो संजय लीला बंसाली की ये जो गंदी मूवी है गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम पर जो रिलीज होने वाली है, जो हुसैन जली ने लिखी है, वो महज एक फिक्शन है। इसको अगर वो एक स्टोरी लाइन ना बना के, मतलब एक नॉर्मल मूवी की तरह बनाते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था इनको, बाबूराव शाह जी को, लेकिन उनकी माँ के नाम को बहुत गंदी तरह से दर्शाया गया है, उनको वहां पे वैश्या बनाया गया है, जबकि उनकी माँ एक सोशल वर्कर थी और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। बट आज दुनिया उनको गलत नजर से देख रही है, सिर्फ और सिर्फ इस मूवी की वजह से। तो इस मूवी की वजह से बाबूराव शाह ने पूरी तरह से एंटी होकर संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट और हुसैन जैली जो राइटर है, इन तीनों के ऊपर मानहानि का दावा किया है। और बाबूराव जी का जो वकील है नरेंद्र जी, उन्होंने इन तीनों को नोटिस भेजी है और इन लोगों की यही इन तीनों के ऊपर जो मानहानि का केस हुआ है वो तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी ये भी मांग है कि इस मूवी को बॉयकॉट या बैन किया जाए पूरी तरह से, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है। और ना ही इनको ये स्वीकार है कि जिस बुक को लिखा गया है उनको भी नोटिस भेजा जाए, क्योंकि इन लोगों ने किसी भी तरीके से उनकी माँ के ऊपर जो लांछन लगाए हैं, जो स्टोरी लाइन बनाई है, इसके ऊपर ना कोई परमिशन ली है, ना ये पूछा है कि ये स्टोरी लाइन सही है या गलत है, और बहुत ही गंदी गंदी बातें लिखी गई है, बताई गई है, जो कि उनकी माँ के लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसके लिए। तो मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मूवी को पूरी तरह से बैन किया जाए। लेट्स जस्ट से दिस, या आप अपने ट्विटर के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, जो कि आप लोग करते हो, हैशटैग्स बनाते हो, बैन गंगूबाई काठियावाड़ी, बैन गंगूबाई काठियावाड़ी, बैन गंगूबाई काठियावाड़ी, ये शुरू करे हैशटैग्स बनाना। और बाबूराव शाह को पूरी तरह से सपोर्ट करे कि वो इन तीनों को मार मार के हड्डी पसली तोड़ दे, ऐसी भी कोर्ट पूरी इजाजत दे, ऐसे लोगों को सीरियसली
एक तमाचा पड़ना चाहिए। और आलिया भट्ट जैसी गंदी औरत जो ऐसी मूवीज में काम कर रही है, उसे भी पूछना चाहिए था कि ये मूवी क्या सच में ये गंगूबाई के नाम पे जो मूवी बन रही है, क्या सीरियसली गंगूबाई ऐसी थी? ये पूछना चाहिए था। सिर्फ नाम और पैसे कमाने के लिए इतना मत गिर जाओ, इतने नीच कमीने मत बनो। बट आप लोग तो हो, पैदाइशी हो, तो आपको कौन रोक सकता है? लेकिन हम रोकेंगे आपकी मूवी को। लेट्स बैन दिस मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी एंड बॉयकॉट बॉलीवुड। ये मेरी भी रिक्वेस्ट है आपके लिए। और प्लीज कमेंट पे आप लिखिए कि आपको क्या लगता है। आज मैंने आप लोगों के साथ 2 अपडेट शेयर करी है, आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए साथ दीजिएगा, और हम ऐसे हर नाइंसाफी के लिए लड़ाई करेंगे, मरते दम तक करेंगे। सुशांत को कहीं ना कहीं हर इंसाफ पे थोड़ा इंसाफ मिलता है। तो लेट्स फाइट फॉर जस्टिस। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। अपना साथ मुझ तक बना के रखिए। मेरी सोच को वायरल करिए, मेरी वीडियो को नहीं, मेरी सोच को यूथ यानी यंगिस्तान अब अपने दिमाग में डालिए, अपने जहन में डालिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। प्लीज अपना साथ मुझ तक दीजिए और शेयर करें मेरी वीडियो को अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी सच्चाई है, या आपको ये करके थोड़ा सा भी लगता है कि हमारे मन में, हमारे यंगिस्तान के मन में, जहन में बदलाव आ सकता है, तो जरूर साथ दीजिएगा मुझे। धन्यवाद। जय हिंद।